तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बहुत ही वीर और पराक्रमी राज्य था जिसका नाम था विजयनगर। इस राज्य में हर व्यक्ति अपनी ताकत और बहादुरी पर बहुत गर्व करता था। गांव का सबसे बहादुर व्यक्ति, जिसका नाम जयवर्धन था, अपने शरीर की ताकत पर बहुत घमंड करता था। वह हमेशा कहता था कि ज्ञान और बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण शारीरिक बल है। विजयनगर में गणेश चतुर्थी का त्योहार भी तलवारबाजी और कुश्ती के साथ मनाया जाता था। लोग भगवान गणेश की पूजा कम और अपनी ताकत का प्रदर्शन ज्यादा करते थे। गांव के मुखिया ने इस साल एक बहुत बड़ा कुश्ती का आयोजन किया। विजेता को शूरवीर का खिताब दिया जाना था। जयवर्धन इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए पूरी तरह आश्वस्त था। उसी गांव में एक गरीब और शांत लड़का रहता था जिसका नाम था अनिकेत। अनिकेत शारीरिक रूप से कमजोर था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान और दयालु था। वह हमेशा जयवर्धन की बातों से असहमत रहता था। शारीरिक बल अस्थायी होता है, लेकिन ज्ञान और बुद्धि हमेशा हमारे साथ रहती है, वह कहता था। जयवर्धन उसकी बातों का मजाक उड़ाता था। एक साल गणेश चतुर्थी के लिए जयवर्धन ने एक बहुत ही भव्य मूर्ति बनाई। यह मूर्ति गणेश जी की नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली योद्धा की थी, जिसने अपने हाथों में तलवार और ढाल पकड़ी हुई थी। जयवर्धन का मानना था कि गणेश जी भी एक योद्धा थे और उन्हें इसी रूप में पूजा जाना चाहिए। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो जयवर्धन ने उसे गांव के बीचों बीच रखा। सभी लोग उसकी भव्यता की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अनिकेत बहुत दुखी था। उसने सोचा, ये गणेश जी की मूर्ति नहीं है, ये केवल जयवर्धन के अहंकार का प्रदर्शन है। गणेश चतुर्थी का दिन आया। कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हुई और जयवर्धन ने सभी को हरा दिया। वह शूरवीर बन गया और उसने अपनी ताकत का खूब प्रदर्शन किया। जब सब लोग थक कर अपने घरों को लौटे तो अनिकेत चुपचाप जयवर्धन की बनाई हुई मूर्ति के पास गया। अनिकेत ने अपनी जेब से एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी निकाली। उसने उस छड़ी को मूर्ति के पास रख दिया और अपने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने लगा। हे गणपति, आप बल के नहीं बल्कि बुद्धि के देवता हैं। कृपया इन सबको सही राह दिखाएं। उसी रात एक चमत्कार हुआ। जयवर्धन की मूर्ति के हाथ में जो तलवार और ढाल थी, वह धीरे धीरे गलने लगी और एक लंबी घुमावदार सूंड में बदल गई। मूर्ति का चेहरा भी योद्धा का नहीं बल्कि गणेश जी का रूप लेने लगा। ये सब इतनी धीमी गति से हुआ कि किसी को पता नहीं चला। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग उठे तो वे हैरान रह गए। जयवर्धन की बनाई हुई मूर्ति अब एक गणेश जी की शांत और दयालु मूर्ति में बदल चुकी थी। मूर्ति के हाथ में तलवार और ढाल के बजाय एक लंबी सूंड थी, जो आशीर्वाद देने की मुद्रा में थी। जयवर्धन ने जब ये देखा तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे समझ आ गया कि उसकी ताकत और अहंकार के बावजूद गणेश जी ने उसे सही राह दिखाई थी। वह अनिकेत के पास गया और उससे माफी मांगी। जयवर्धन ने कहा, अनिकेत, तुम सही थे। असली शक्ति शारीरिक बल में नहीं बल्कि बुद्धि, ज्ञान और विनम्रता में होती है। उस दिन के बाद विजयनगर ने अपनी तलवारों को त्याग दिया और वे कला, शिक्षा और ज्ञान को महत्व देने लगे। जयवर्धन ने अपना जीवन गांव के बच्चों को सिखाने में लगाया कि असली शूरवीर वही होता है जो अपने ज्ञान और विनम्रता से दूसरों के दिलों को जीतता है। जयवर्धन के अहंकार के त्याग और मूर्ति के चमत्कारी बदलाव ने पूरे विजयनगर को बदल दिया। जयवर्धन ने अपनी सारी संपत्ति गांव में एक गुरुकुल स्थापित करने के लिए दान कर दी, जहां अनिकेत मुख्य शिक्षक बन गया। जयवर्धन अब खुद वहां एक विनम्र शिष्य की तरह ज्ञान प्राप्त करने लगा। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल अब केवल दूसरों की मदद के लिए किया, न कि खुद का महिमा मंडन करने के लिए। गांव में ज्ञान और कला का विकास होने लगा। गांव के लोग अब तलवारबाजी और कुश्ती में समय नहीं बिताते थे, बल्कि वे कविता, संगीत और गणित सीखते थे। विजयनगर की ख्याति एक वीर राज्य के बजाय एक विद्वान राज्य के रूप में फैलने लगी। एक साल पड़ोसी राज्य का एक बहुत ही क्रूर और अहंकारी राजा, जिसका नाम असुरसेन था, विजयनगर पर हमला करने आया।
असुरसेन को विजयनगर की नई प्रसिद्धि पर बहुत ईर्ष्या हुई थी। उसने अपनी विशाल सेना के साथ विजयनगर को घेर लिया। विजयनगर के लोग बहुत डर गए। उनके पास अब कोई सेना नहीं थी, केवल ज्ञान और कला थी। जयवर्धन ने राजा असुरसेन के पास जाकर विनती की, महाराज, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। हम शांतिप्रिय लोग हैं। कृपया आप हमारे गांव को छोड़ दें। उद्धरण चिन्ह। लेकिन असुरसेन हंसने लगा। तुम्हारे पास कोई सेना नहीं है, तुम मुझसे क्या लड़ोगे? मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगा। अगर तुम मुझे कोई ऐसा काम करके दिखाओ जो मेरी तलवार और ताकत से ज्यादा शक्तिशाली हो, तो मैं वापस चला जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। विजयनगर के लोग निराश हो गए। वे जानते थे कि असुरसेन की ताकत बहुत ज्यादा थी। तभी अनिकेत आगे आया और उसने कहा, महाराज, हम आपको एक ऐसा काम करके दिखाएंगे जो आपकी ताकत से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन गणेश चतुर्थी पर। उद्धरण चिन्ह। असुरसेन ने ये चुनौती स्वीकार कर ली और वह गांव के बाहर रुक गया। गणेश चतुर्थी का त्योहार पास आया। अनिकेत ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, इस बार हम गणेश जी की मूर्ति नहीं, बल्कि एक ज्ञान का मंदिर बनाएंगे। उद्धरण चिन्ह। गांव के लोगों ने मिलकर काम शुरू किया। उन्होंने रेत से एक बहुत बड़ा गणेश शब्द बनाया। उस शब्द के हर अक्षर में उन्होंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। ग में गणित के सूत्र बनाए, अन में संगीत के निशान, श में विज्ञान के सिद्धांत और प में कविताएं लिखी। ये सब इतना सुंदर और अद्भुत था कि लोग दंग रह गए। जब गणेश चतुर्थी के दिन असुरसेन वहां आया, तो उसने देखा कि गांव के लोगों ने अपनी कला से एक पूरा मंदिर बना दिया है। वह हैरान रह गया। तभी जयवर्धन ने आगे आकर असुरसेन को चुनौती दी, महाराज, अब आप अपनी तलवार से इस ज्ञान को काट कर दिखाए। उद्धरण चिन्ह। असुरसेन ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन वह हवा में ही रुक गई। उसे महसूस हुआ कि ज्ञान को तलवार से नहीं काटा जा सकता। वह जयवर्धन से बोला, ये सब केवल दिखावा है, असली ताकत तो मेरी सेना में है। तभी अनिकेत ने कहा, महाराज, ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये हमारे लोगों की एकता है। एक व्यक्ति के पास थोड़ा ज्ञान होता है, लेकिन जब हम सब मिलकर अपने ज्ञान को जोड़ते हैं, तो वह अनंत हो जाता है। असुरसेन को ये बात समझ आ गई। उसने महसूस किया कि इस गांव के लोगों की एकता और ज्ञान किसी भी सेना से ज्यादा शक्तिशाली है। उसने अपनी तलवार नीचे रखी और कहा, मैंने हार मान ली। आप लोगों ने मुझे सिखाया है कि असली ताकत बल में नहीं, बल्कि बुद्धि में होती है। उस दिन के बाद असुरसेन ने अपनी सेना को भंग कर दिया और वह भी विजयनगर में ज्ञान का प्रचार करने लगा। जयवर्धन और अनिकेत ने अपनी ज्ञान और विनम्रता से यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा शूरवीर वही होता है जो अपनी बुद्धि से लोगों के दिलों को जीतता है। राजा असुरसेन के अहंकार के त्याग और विजयनगर के लोगों की जीत ने पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित कर दी। असुरसेन का राज्य भी विजयनगर के साथ मिलकर ज्ञान और कला का केंद्र बन गया। अब दोनों राज्यों के लोग तलवारों के बजाय कलमों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। जयवर्धन और अनिकेत अब बूढ़े हो चले थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लोगों को ज्ञान और विनम्रता का महत्व सिखाने में लगा दी थी। उनके गुरुकुल में अब दूर दूर के राज्यों से बच्चे पढ़ने आते थे। जयवर्धन ने अपनी सारी संपत्ति से गांव में एक बड़ा पुस्तकालय बनवाया और अनिकेत ने वहां हर तरह की किताबें रखी। एक साल गणेश चतुर्थी के लिए जयवर्धन ने एक बहुत ही खास मूर्ति बनाने का फैसला किया। यह मूर्ति किसी लकड़ी या मिट्टी की नहीं थी, बल्कि जयवर्धन ने अपने जीवन के सभी अनुभवों से इसे बनाने का सोचा। उसने अपनी तलवार और ढाल को पिघला दिया और उन धातुओं से गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति बनाई। यह मूर्ति चमकती नहीं थी, बल्कि इसमें उसकी पिछली गलतियों का पश्चाताप और उसके बदले हुए मन की शांति थी। गणेश चतुर्थी का दिन आया। पूरा गांव उस छोटी सी मूर्ति को देखने के लिए इकट्ठा हुआ। मूर्ति बहुत ही सादगीपूर्ण थी, लेकिन उसमें एक अद्भुत ऊर्जा थी। तभी अनिकेत ने गांव के लोगों से कहा, यह मूर्ति जयवर्धन की कला नहीं, बल्कि उसके जीवन का सार है। इसमें वह अहंकार है जो गल गया, वह ताकत है जो विनम्रता में बदल गई, और वह पश्चाताप है जो ज्ञान बन गया। गांव के लोगों ने उस मूर्ति की पूजा की और वे सब बहुत भावुक हो गए।
तभी एक चमत्कार हुआ। उस छोटी सी मूर्ति से एक बहुत ही मधुर ध्वनि सुनाई दी, जैसे कि कोई संगीत बज रहा हो। यह कोई साधारण संगीत नहीं था, बल्कि यह संगीत ज्ञान, विनम्रता और भाईचारे का था। गांव के लोगों को यह महसूस हुआ कि यह गणेश जी का आशीर्वाद था। उन्होंने समझा कि भगवान को किसी भव्य चीज की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमारे बदले हुए मन और सच्ची भावना की जरूरत होती है। उस दिन के बाद विजयनगर में ये परंपरा बन गई कि हर साल गणेश चतुर्थी पर लोग कोई मूर्ति नहीं बनाते थे। वे बस एक दूसरे के साथ बैठकर अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करते थे। वे मानते थे कि यही गणेश जी की सच्ची पूजा है। जयवर्धन ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं होता जो दूसरों को हराता है, बल्कि वह होता है जो अपने अंदर के अहंकार को हराता है। और अनिकेत ने ये सिखाया कि सबसे बड़ा धन ज्ञान होता है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।